आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भाजपा की महिला पदाधिकारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस के तैनात होने के कारण वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के प्रयास में जुट गई हैं। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की टीम पहले से ही मौके पर तैनात थी, लिहाजा महिलाएं जब कांग्रेस कार्यालय को घेरने पहुंची तब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और कार्यालय के नजदीक नहीं आने दिया। मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ वादाखिलाफी की है। चुनाव से पूर्व उन्होंने हाथ में गंगाजल लेकर कसम खाई थी कि यहां शराबबंदी लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार बने 4 साल बीत गए, बावजूद इसके शराबबंदी की दिशा में सरकार ने कोई सार्थक पहल नहीं की है। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार अगर शराबबंदी को लेकर अपना वादा पूरा नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तरीय कांग्रेस विधायक के कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा लिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की ये झूठी सरकार 4 साल से बैठी है और उनके जो झूठे वादे हैं उसके विरोध में महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रही है और करती आ रही है। हाँ, महिलाओं के और जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं और बच्चियां हैं उनके ऊपर हो रहे 6000 से अधिक केस हो चुके हैं, पर पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये सबके विरोध में आज भूपेश सरकार को हम महिला मोर्चा ने ठाना है कि इस छत्तीसगढ़ से उसको उखाड़ फेंकना है। इसलिए आज हम सभी महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा प्रदेश आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा के द्वारा हर विधानसभा स्तरीय विधायक जो कांग्रेस का विधायक है उनके कार्यालय का घेराव हम लोग के महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। विषय आज सभी जानते हैं, कांग्रेस सरकार सत्ता से आने से पहले 36 वादे किए थे उन्होंने। उसमें सबसे पहले वादा ये है कि हाथ में गंगा जल उठा के शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। इतना धोखा, इतना झूठा लबरी सरकार महिलाओं को छलकर आज गद्दी में बैठा हुआ है और पूरे बमलेश्वरी देवी का जो प्रांगण में डोंगरागढ़ में हाथ में गंगा जल लेके झूठा वादा किया गया। ऐसे सरकार को पूरे महिला मोर्चा उखाड़ फेंकेंगे और पूरा कानून व्यवस्था चरमरा गया है यहाँ और रेडी टू ईट को निजीकरण किया है। स्वसहाय समूह महिलाओं के लिए उन लोगों को पूरा आर्थिक मानसिक रूप से तोड़ दिया गया है। इसका जो भी फैसला है, इसी विषय को लेके बिलासपुर में 1 लाख महिलाओं के एक बहुत बड़ी सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं नवंबर 11 तारीख को। और इस सम्मेलन में इस माध्यम से भी मैं पूरे महिला बहनों को आह्वान करना चाहूंगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपना भागीदारी दे के भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने में साथ दे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कोरबा काली पट्टी लगा के विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ अभी हमारी बहनें ने जो बताया है, भूपेश सरकार 4 साल से गद्दी में बैठी है। उन्हें शराबबंदी का बोला था, शराबबंदी नहीं किया। विधवा पेंशन का बोला कि विधवा पेंशन बढ़ाएंगे, उन्होंने वो भी काम नहीं किया। इसलिए आज ट्रांसपोर्ट नगर चौक में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में उन गर्भवती महिलाओं को महतारी स्वास्थ्य किट प्रदान किया जिन्हें 3 महीने या उससे अधिक समय का गर्भ है। जयसिंह अग्रवाल द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए गए महतारी स्वास्थ्य किट में
एक ओर जहां महिला के लिए नाइटी, सैनिटरी पैड के पैकेट, चप्पल, मोजे और महिला द्वारा गर्भावस्था में विशेष सावधानी बरतने के लिए अन्य सामग्रियां हैं, तो जन्म लेने के बाद बच्चे के लिए ऑयल, क्रीम, मच्छरदानी, नैपकिन, तौलिया आदि रखे गए हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री अग्रवाल ने सभी गर्भवती महिलाओं को बधाई देते हुए इच्छा जाहिर किया है कि इस तरह का कार्यक्रम सभी वार्डों में आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि गर्भवती माताओं को अपने होने वाले बच्चों की सही देखभाल की जानकारी मिल सके और बाद में संभावित किसी प्रकार की समस्या से बचाव के लिए उनमें जागरूकता का विकास हो सके। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ हर गर्भवती माता को मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान सभी जनप्रतिनिधि को अपने अपने क्षेत्र में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है, तो शासन की योजनाओं के तहत हर वर्ग का ख्याल रखते हुए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसका एक हिस्सा है कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को किट वितरण की जा रही है, ताकि बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो सके। इसमें बहुत से सामान हैं जो अभी राठौर जो आपकी महिला बाल विकास की आपको जानकारी दी, तो मैं यही चाहूंगा कि शासन की योजनाओं का त्वरित गति से जो निराकरण करके लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ यहाँ के क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें ले। हम लोग इस दिशा में लगे हुए हैं। अभी वार्ड क्रमांक 4 जो मेरा भी वार्ड है और भाई प्रेम जायसवाल का भी वार्ड है, इस वार्ड से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आगे इसका विस्तार किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किट उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मितानिनों और राजीव युवा मितान क्लब के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उत्साह पूर्वक भागीदारी निभाते हुए किट वितरण में सहयोग किया। देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ की जो लोकप्रिय सरकार है, ये किसान हो, मजदूर हो, कि नौजवान हो, कि बेरोजगार हो, सभी के लिए जो है बहुत अच्छे कार्यक्रम लेके आई है। इसी श्रृंखला में जो गर्भवती महिला होगी, 3 माह का उसको गर्भ होगा, तो उसके लिए जो है हमारा एक किट दिया जा रहा है, आप लोगों के सामने जो पूरा दिखाया गया है। और हर 15 दिन में जो है हमारी जो है एक विशेष जो वाहन आती है, उसमें चिकित्सक आते हैं, दवाई रहता है और नियमित जांच होती है। और ये किट में बच्चे और माँ दोनों के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में वह सामान है जो बच्चे के विकास में कार्य आता है, उसको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे और हिष्ट पुष्ट रखे। तो उसमें प्रोटीन युक्त जो है दवाइयाँ और पेय पदार्थ है, और महिला के चप्पल से लेकर उसकी नाइटी और बच्चे का डायपर वगैरह भी दिया गया है। आज गरीब से गरीब परिवार के लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, और यह योजना ना गरीब के लिए है, ना अमीर के लिए है, सबके लिए है। किसी के लिए ना नहीं है, सबके लिए हाँ है। तो आज आप देखेंगे इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और सभी जगह जो है इसका वितरण होगा, और आने वाले समय में जो है हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश को एक जो है मजबूत जो है जवान युवा मिलेगा। और आज मैं सभी आज के कार्यक्रम में जिन्होंने सहयोग किया, विशेषकर युवा मितान क्लब के लोग भी जो है आज हमारे साथ सक्रिय भागीदारी रखे, मैं सबका जो है आभार व्यक्त करता हूं। और आज महिला रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ ने भी अपनी सेवाएं दी हैं, मैं उनका भी जो है आभार व्यक्त करता हूं। महिला बाल विकास का भी आभार व्यक्त करता हूं, मितानिनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही जो है सफल रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर 2022 को थाना कटघोरा क्षेत्र अंतर्गत घटित 5 लाख रुपए उठाईगिरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कोरबा पुलिस को सफलता मिली है। घटना को 2 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें से एक आरोपी को कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से नकदी रकम 4,90,000 रुपए बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी को बलरामपुर पुलिस अपने हिरासत में ले गई है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों तक पहुंचने में सीसीटीवी कैमरे की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पकड़े गए आरोपियों ने
जनकपुर, चिरमिरी, जसपुर एवं पेंड्रा गौरेला में घटना घटित करना स्वीकार किया है। संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित किया जा रहा है। टाइगरी की जो घटना घटी थी उसमें से 4,90,000 और जिस मोटरसाइकिल में इनके द्वारा जो घटना कारित की गई थी मोटरसाइकिल, तो इसको हिरासत में लिया गया है। एक अन्य आरोपी है वासुदेव नट, जो उसके साथ भी था, उसको बलरामपुर पुलिस कल रात को ही दूसरी जगह से इसको अपने कब्जे में ली है। उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में अपने मामले में गिरफ्तार करेंगे। तो इस प्रकार से सीसीटीवी की मदद और संयुक्त प्रयास से ये इस चीज को रिकवर किया गया है और 5 लाख जो उठाईगिरी हुई थी उसमें से 4,90,000 रिकवर किया। ये लगातार इन लोग क्या कर रहे थे, अभी तक की जो चीजें जो 4-5 जिलों में जो घटना घटी है सभी में कमोबेश जो बैंक से जो लोग पैसे निकालते थे और उसके साथ ये अपने पीछा करते थे और जहां पे इनको सुटेबल जगह जो लगता था वहां पे उठाईगिरी की घटना करते थे। अभी तक जितने भी घटनाएं जो मैं बता रहा था 3-4 जिलों में, उस सभी जिलों में बैंक से ही पैसे निकाल रहे थे। तो कहीं न कहीं लोग बैंक में रेकी करते थे। अभी पूछताछ हम लोग और कर रहे हैं। अभी तक की जो घटना जो हुआ है उसमें 4-5 जगह पे उन्होंने स्वीकार किया है। एक हरदी बाजार में जो पुरानी जो घटना घटी है उसको भी इनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो हरदी बाजार में भी पिछले दिनों कुछ साल पहले उठाईगिरी हुई थी, उसमें भी लोग इन्वॉल्व थे। बलरामपुर पुलिस के द्वारा भी बताया जा रहा है कि ये पुराने इनके खिलाफ में स्थायी और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, मतलब ये पहले से ही पेशेवर लोग हैं। तो अभी पूछताछ में हम रिमांड लेके और बाकी डिटेल निकालेंगे। हो सकता है इसमें कुछ मामले और उजागर हैं। रहने वाले पत्थल गांव, यहाँ नहीं रुके थे, पत्थल गांव से उठाया। मतलब ये उठाईगिरी करने के पश्चात अलग अलग जगह कर रहे थे और जो हमारी जो टीम लगी थी उनको भी पता चला था कि यहाँ में हो सकते हैं और इत्तफाकन वो मिल गए और कल रात को ही हम लोग इसको पत्थल गांव से उठा के लाए। ये ऐसे इनका पेशेवर है, ये बड़े पेशेवर लोग होते हैं और अभी तक जो हमारे डाटा के हिसाब से जो चीजें छन के आई है उसमें जनकपुर, चिरमिरी, जसपुर, पेंड्रा, गौरेला, इसमें अभी लेटेस्ट में लोग वारदात किए हैं और पुराने इनके स्थायी और गिरफ्तारी वारंट बलरामपुर जिले से है। जो एक आरोपी को उन लोग उठा के ले गए हैं और अभी पूछताछ करने से वो पता चलेगा। और एक तो हमारा हरदी बाजार क्लियर ही हो रहा है कि ये हरदी बाजार में कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले जो घटना घटी थी उसमें भी इन्वॉल्व। अभी तक ये 2 ही हैं, इस घटना को तो 2 ही लोग अंजाम दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अपने राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए आने वाले चुनावों में बेहतर दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी उभर कर सामने आएगी। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब भी यहाँ पे भ्रष्टाचारी अधिकारी काम कर रहे थे और अभी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है, मेरे को जानकारी मिली कि किसी अधिकारी घर में सोना निकला है। किसी अधिकारी घर में सोना निकला है। परिवहन में जो खनिज परिवहन में जो गाड़ियां लिप्त हुई उसमें करप्शन चल रहा है। कोल माइनिंग में करप्शन चल रहा है। चारों तरफ से करप्शन चल रहा है। पूरी तरह से सरकारें भ्रष्टाचार करने में लगी हुई हैं। पैसा सरकार के पास जो है, देखिए, मैं भ्रष्टाचार अलग होता है, सरकार का पैसा अलग होता है। देखिए, सरकार अपने पैसे से भ्रष्टाचार नहीं करेगी। भ्रष्टाचार माने क्या हुआ? इल्लीगल माइनिंग कराई जा रही है। वहां का जो माइनिंग में जो गाड़ियां लगी हैं, जो मशीनरीज लगी हैं, उनमें डीजल निकाल के चोरी की जा रही है। कोयला निकाला गया ज्यादा, लेकिन दिखाया कम जा रहा है। ये सारी चीजें हैं करप्शन में। करप्शन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट का पैसा होता है वो जेबों में जा रहा है। आप बताइए मुझे कि पिछले 10 सालों के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई? आप बताइए 5 यूनिवर्सिटीज का कोई नाम बता दीजिए। अगर प्रदेश के अंदर कोई 5 यूनिवर्सिटी बनाई गई हो या 5 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हों, 5 बड़े बड़े भव्य डिग्री कॉलेज बनाए गए हों, ऐसा कोई काम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी बताइए मुझे, 5 यूनिवर्सिटी खुली? आप बताइए पिछले 10 साल के अंदर कोई 5 यूनिवर्सिटी आपकी खुली हो? अगर युवा यहाँ से पढ़ना चाहता है, वो बीटेक करना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, बायोटेक करना चाहता है, एमएससी करना चाहता है, खनन में एजुकेशन करना चाहता है, फायर में एजुकेशन करना चाहता है, तो कहाँ जाएगा वो तो बाहर जाएगा। और यहाँ पे इतना पैसा भी किसी के पास नहीं कि वो यहाँ पे जाकर के बाहर से पढ़ाई करके आएगा, काम करेगा। देखिए, इसलिए हमें अवसर पैदा करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ कोई गरीब है। छत्तीसगढ़ की जमीन के अंदर सोना भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, एल्युमिनियम भी मिलता है, जस्ता भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, सारा सब कुछ यहाँ मिलता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती पर रहने वाले लोग क्यों गरीब? मेरा ये सीधा सवाल सरकार से है, प्रदेश की सरकार से भी है और केंद्र की सरकार से भी है। जब छत्तीसगढ़ की जमीन इतनी उपजाऊ है, इतना सब कुछ है, धनवान है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जमीन पे रहने वाला जो व्यक्ति है वो गरीब क्यों है?
बीएसपी का साफ एजेंडा है, देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम काम करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। 20 अक्टूबर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर संजय मेडिकल हॉल बिल्हा, जिला बिलासपुर में सभी प्रकार के अस्थिगत वात रोगों हेतु आयोजित विशेष आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर में 36 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि हड्डियों का कमजोर होकर अस्थि घनत्व का कम होना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आसानी से बहुत ही हल्के सामान्य आघात लगने से ही टूट जाती हैं। विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी को हड्डियों की कमजोरी का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इन सब का मुख्य कारण हमारी खराब जीवन शैली एवं जंक फूड का सेवन है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस रोग से संबंधित विकारों के लिए उपचार के लिए लोगों को जागरूक करना है। उसी संबंध में यह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यतः कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और अस्थि घनत्व कम हो जाता है, जिससे हड्डियां आसानी से या सामान्य आघात से टूट जाती हैं। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि इसका हड्डियों की कमजोरी क्यों होती है, कि विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी हो रही है हमारे शरीर में, वो किस कारण से हो रही है। उसका मुख्य कारण जो है वो हमारी खराब जीवन शैली और हमारा अनियमित आहार विहार के साथ साथ जंक फूड पदार्थों का अत्यधिक सेवन जो किया जा रहा है, या उसका अत्यधिक सेवन हमारे जीवन में बढ़ गया है, जिसके कारण से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और आजकल हम लोग धूप यानी कि विटामिन डी की जो कमी है वो धूप आतप स्नान से पूरी होती है, जिसको हम लोग आजकल करते ही नहीं। तो मुख्य रूप से हमको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि एक तो कैल्शियम युक्त आहार हमको लेना चाहिए इससे बचाव एवं उपचार के लिए, और धूप का प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा व्यक्ति को सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ में वात रोगों का मुख्य कारण जो है वो आयल की मसाज से दूर होता है। तो आयल की मसाज के साथ साथ विटामिन डी की कमी के लिए धूप स्नान के साथ साथ हमको कैल्शियम और पोषक पदार्थों युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इस बात को हम अब बता रहे हैं लोगों को, और इससे संबंधित आहार विहार
के बारे में बता रहे हैं, जिससे वे अपनी खराब शैली को सही कर इस रोग से बच सकें और इस रोग से यदि मान लीजिए ग्रसित हो गए हैं तो वो उसको अपनाकर इस रोग का उपचार भी कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 36 मरीजों का हमने उपचार किया है और उनको परामर्श दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। उरगा थाना अंतर्गत तुमान शक्ति मार्ग पर ग्राम ढोड़ातराई के पास तेज रफ्तार पिकअप ने युवक की जान ले ली। मृतक 22 वर्षीय प्रहलाद धोबी पिता अमृतलाल तुमान निवासी है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है। तड़के लगभग 4 बजे उठकर गांव में ही रहने वाले अपने दोस्त सुरेंद्र कंवर और अमित कंवर के साथ दौड़ने के लिए निकला था। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर ढोड़ातराई मोड़ के पास पीछे से आ रही पिकअप क्रमांक CG 11 AS 3970 ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोटें आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक भाग रहा था, जिसे राहगीरों की मदद से पकड़ लिया गया। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में तुमार में आज तकरीबन 5 बजे के आसपास एक पिकअप के द्वारा 2 पैदल जो वहाँ पे राहगीर थे उनको अपने चपेट में ले लिया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम भक्त प्रहलाद है, उम्र 22 वर्ष के आसपास, इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। एक अन्य व्यक्ति थे राहुल कंवर, वो घायल है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। आरोपी चालक और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है पिकअप वाहन जिसका CG 11 AS 3970 इस पुलिस के कब्जे में है, इसमें अपराध कार्य किया जा रहा है। इसमें पुलिस तत्काल पार्टी पहुंच गई थी, वहां पे कुछ समय तक वहां कुछ भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन बाद में डेड बॉडी को हटा दिया गया है और आरोपी चालक और उसके वाहन को थाने ले जाया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। लेमरू पुलिस थाना क्षेत्र के जाता पहाड़ इलाके में एक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। आसपास के लोगों ने इसे देखा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नरकंकाल को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक इसी क्षेत्र का व्यक्ति है, जो कुछ दिन पहले लापता हुआ था। परिजनों ने मौके पर मिले कपड़े के आधार पर उसकी पहचान की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि लेमरू इलाके में सुबह बकरी चराने गए ग्रामीणों की नजर नरकंकाल पर पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को जब्त कर लिया है, जिसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक लेमरू निवासी गणपत बैगा पिछले 2 माह से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मृतक के परिजनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना लेमरू में कल दिनांक को एक जाता पहाड़ के आसपास एक नरकंकाल बरामद हुआ था और साथ में उसके कुछ पुराने कपड़े भी थे। कपड़े देखकर गांववासी के द्वारा जब ये बात फैली है तो इसमें एक व्यक्ति बताया गया कि उनके घर से गणपत नामक व्यक्ति जो 30/8/22 को गायब हुए थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसमें गुम इंसान कायम किया गया था। कपड़े को देख के उनके द्वारा बताया गया कि इन्हीं के परिजन का है और नरकंकाल को रिकवर किया गया है। थाना प्रभारी के माध्यम से उसको एफएसएल भेजा जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।